प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न पूछा है, गुरुदेव क्या बिना संन्यास लिए साधना नहीं हो सकती? क्या बिना संन्यास लिए मुक्ति नहीं हो सकती? बिना संन्यास लिए साधना हो सकती? तुम ऐसा समझो, अभी हम संन्यास को और मुक्ति को छोड़ देते हैं। तुम ऐसा समझो कि इस धरती के ऊपर कौन अच्छी जिंदगी जीता है? जो शक्तिशाली होता वही जीता हो। कौन बहुत अमीर हो जाता है, जिस उस अमीरी के कारण देश हकीकत में वो हैंडल करता है, वो चलाता है। हम लोग सोचते हैं देश नेता चलाते हैं, नेता नहीं, पूंजीपति देश चलाते हैं। वो पूंजीपति कैसे हो जाते हैं? क्या वो स्वभाव से डरपोक होते हैं? क्या बुद्धिहीन होते हैं? तुम पाओगे ना तो वो डरपोक होते हैं, ना बुद्धिहीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और फिर अगर शक्तिशाली ऐसे पूंजीपति होते हैं और इतने पावर में होते हैं कि देश वो चलाते हैं, तो फिर डरपोक जिंदगी कैसे जीते? अब तुम पाओगे डरपोक तो बेचारा आम आदमी की तरह जिंदगी जीता और आम आदमी की तरह मर जाता है। डरपोक की भी कोई जिंदगी है? डरपोक की कोई जिंदगी थोड़ी ना गुरुदेव। डरपोक क्या जिया? अरे डरपोक क्या पैदा हुआ और क्या जिया और क्या मर गया। अब हम साधना पे आते हैं। संन्यास लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ये डरपोक लोगों का काम नहीं है। संन्यास्त होना अर्थात मैं अपना जीवन अपने गुरु को दे रहा हूं। अपना जीवन दे देना ये कोई मामूली बात थोड़ी ना है। तुम पैसा दे सकते हो, तुम घर बार दे सकते हो, तुम ज्वेलरी दे सकते हो, तुम सब कुछ दे सकते हो। अपना जीवन दे देना कि मैं अपनी खोपड़ी गुरु के चरणों में रख रहा हूं, अपनी बुद्धि गुरु के चरणों में रख रहा हूं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। संन्यास कोई साधारण घटना नहीं। अपने को गुरु में विलीन करने की बात है। अब तुम समझो, जो संन्यास लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकता वो साधनाएं क्या करेगा? अब वो क्या साधनाएं करेगा? वो सिर्फ क्या करेगा, विधि ले लेगा और विधि लेके साधनाएं करेगा। विधि यूट्यूब से ले लेगा, किताबें खरीद लेगा, 150 रुपए की किताब खरीद लेगा और पढ़ेगा और वहां से साधना करेगा। अब पूछेगा किससे? यदि तुम किसी से पूछते हो तो तुम उसे गुरु ही समझते हो, तभी तो पूछते। अब तुमने मुझसे पूछा, तुमने पूछा किस लिए? तुम मुझे गुरु के ओहदे पे बिठा रहे हो और पूछ रहे हो। बताने वाला सदा गुरु ही होता है। तो बिना संन्यास के गति होती? जैसे कोलू का बैल सुबह से लेकर रात तक गति करता है, गोल गोल घूमता रहता है, गति होती? हाँ, पहुंचता कहीं नहीं। जन्मों जन्मों तुम साधना कर सकते हो मगर मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए तो संन्यास ही जरूरी है। और संन्यास का अर्थ ही ये कि तुम एक बुझे हुए दीपक हो। तुम्हारे पास तेल है, दीपक है, बाती है, सब कुछ है, मगर तुम बुझे हुए हो। और जैसे संन्यास लेते हो और गुरु के साथ जुड़ते हो, और गुरु के साथ जब जुड़ते हो तो गुरु की भभकती हुई अग्नि तुम्हारी अग्नि के साथ, तुम्हारे दीपक के साथ जुड़ती है और तुम भी जल उठते हो। मगर जब मैं कह रहा हूं संन्यास और गुरु, तो ध्यान रखना, ये मैं अपने सन्यासियों को बता रहा हूं। ये तो नए साधक हैं, ये मैं अपने सन्यासियों को बता रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं सन्यास और गुरु, तब ध्यान रखना कि तुम अब भी सन्यास लेने के बाद भी अपने मानसिक दायरे में ही घूम रहे हो। यदि तुम अपने मानसिक दायरे में घूम रहे हो, अपनी मान्यताओं को लेके घूम रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब तक संन्यास लेने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, तुम अपनी मान्यताओं से मुक्त नहीं हो पाए हो।
तो मैं तुम्हें ये बता दूं, देर सवेर तुम्हें ये लगने लगेगा कि तुम ठीक हो और गुरु गलत। ये तुम्हारे मन में आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम अपने उस संसार से, जिस संसार से तुम दुखी और परेशान हो, जिस संसार से तुम मुक्त होना चाहते हो, उसी की मान्यताएं तुम छोड़ ही नहीं पाए। फिर तुम्हारा संन्यास लेना टाइम बर्बाद करने के बराबर है। क्योंकि जब तक तुम इस मान्यताओं से ही मुक्त नहीं हो पाए हो, तो तुम कहां से सन्यासी हो गए। सन्यासी का तो अर्थ है जिसकी सब मान्यताएं खत्म, और जिसने अपनी बुद्धि अपने गुरु के चरणों में रख दी। तुम्हारी बुद्धि गुरु के चरणों में नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक जहां थी वहीं पर है। फिर मोक्ष नहीं घटित होगा। फिर तुम मोक्ष की कामना करते करते जीवन में मर जाओगे और इसी कामना से दोबारा पैदा हो जाओगे, घटित तो नहीं होगा। तो सन्यास ले भी लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक बता रहा हूं, इसे समझ लेना। मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है कि मेरे सन्यासियों की गिनती इतनी बढ़ जाए कि जहां मैं बैठूं लाखों साधक मेरे पास हों। मेरे को ये नहीं, मेरे को ये है कि इस पृथ्वी पे बुद्धों की संख्या बढ़ जाए, बस इतनी बात। मगर तुम अगर इस मान्यताओं से बाहर नहीं निकल पाए तो तुमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। ये ज्यादा जरूरी। तो पहली बात तो संन्यास नहीं ले सकते, फिर साधनाएं कर सकते नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। तुम्हारे मन की मौज, तुम इस संसार में जितना टाइम बिताना चाहो बिताओ, अनंत जन्म है, अनंत जन्म बिताओ। दुखी तुम हो रहे हो, मैं थोड़ी ना हो रहा। रो तुम रहे हो, मैं थोड़ी ना रो रहा हूं। तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम दुखी होना चाहो। और फिर सन्यास ले लिया है। सन्यास लेने का मतलब, जैसे मैंने बताया, सन्यास तो शक्तिशाली व्यक्ति ही ले सकता है। फिर सन्यास लेने के बाद भी डरे डरे से हो, घबराए घबराए से हो, अरे ये हो गया तो क्या होगा। जो सन्यास लेने के बाद भी संसार से चिपका हुआ है और संसार को छोड़ नहीं पा रहा, संसार को समझ नहीं पा रहा, वो क्या खाक सन्यासी। माला पहन लेने से कोई सन्यासी हो जाता है? अरे ये माला तो 100, 150 रुपए, 200 रुपए की बाहर मार्केट में बिकती है, तुम 10 मालाएं पहन लो, उससे क्या फर्क पड़े। भीतर एक आग होनी चाहिए, स्वयं को मिटा देने की आग, अपने अहंकार से मुक्त होने की आग। तभी ये घटित होगा, वरना तो नहीं होगा। बिना सन्यास के और बिना इन बातों के जो मैं बोल रहा हूं, बिना इन बातों के अगर आग नहीं है, गुरु के चरणों में मरने की हिम्मत नहीं है, तो बेटर है मैं ये कहूंगा कि सन्यास लो ही मत। और जिन्होंने ले रखा है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो मैं कहूंगा आज ही माला को गले से उतार के आग लगा दो उसको, आज ही माला को आग में जला दो, आज ही अपने से मेरे नाम को हमेशा के लिए अलग कर दो। क्योंकि कायर लोग मुझे नहीं चाहिए। जो स्वयं को न बदल सका वो पृथ्वी को कहां से बदल देगा। मुझे कायर नहीं चाहिए बिल्कुल। जो आज भी जिनको लग रहा है कि घर में कुछ हो जाएगा, यहां कुछ हो जाएगा, वहां कुछ हो जाएगा, जिनको आज भी सुरक्षा चाहिए, वो मेरे लायक नहीं है। वो वृंदावन जाएं, कहीं और जाएं, वहां कोई गुरु ढूंढे, उनके साथ जुड़े। मुझे कायर लोग नहीं पसंद, मैं स्वयं कायर नहीं हूं, मैं स्वयं कायर नहीं हूं। मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। यदि इतनी भी शक्ति ना हो तो सही कह रहा हूं, माला को उतारो, अग्नि के हवाले कर दो बस। ढोंग किस बात का करना। ढोंगी आदमी तो वैसे भी दुखी रहता है। ठीक है, संन्यास लेना अनिवार्य है, जरूरी है, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो। और संन्यास का अर्थ यही है कि मैं अब संपूर्ण बुद्धि
यूं कहूं, अगर पुराने शास्त्रों के हिसाब से कहूं तो संन्यास का अर्थ ही यह है कि मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ गुरु को अर्पित करता हूं। गुरु चाहे तो मेरे शरीर को काटे, आग लगा दे, मारे, पीटे, कुछ भी करे, अर्पित कर रहा हूं। गुरु चाहे तो मेरे मन को जो मर्जी करे, गुरु चाहे तो मेरे धन के साथ जो मर्जी करे। जिसमें इतनी शक्ति है वही पार हो सकता है, नहीं तो सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हो और कुछ भी नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।